चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सुनने में तो बहुत साधारण सी लगती है, पर अपने अंदर एक बहुत ही गहरा सवाल छिपाए हुए है। इसका नाम है घड़ी का आखिरी अलार्म। तो सवाल ये उठता है, क्या हर अलार्म का मतलब सिर्फ सुबह नींद से उठाना ही होता है? या फिर जिंदगी हमें कुछ और अलार्म भी देती हैं, जिन्हें हम अक्सर यूं ही अनसुना कर देते हैं? तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी सुबह से। एक ऐसा पल जो हम सबकी जिंदगी में रोज आता है। पर देखते हैं कि कैसे ये साधारण सी सुबह एक असाधारण मोड़ लेने वाली है। रोज की तरह ही अलार्म बजता है और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बस उसे बंद कर देते हैं। ये एक आदत सी बन गई है ना? एक ऐसा काम जिसे हम बिना सोचे समझे लगभग मशीन की तरह करते हैं। पर एक ख्याल हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि क्या होगा अगर जिस अलार्म को हमने आज बंद किया है वही आखिरी हो। और हमारी कहानी का जो कैरेक्टर है रवि, वो भी बिल्कुल यही करता है। वो अलार्म बंद करता है और सोचता है, बस कुछ मिनट और। एक छोटा सा फैसला जिसके नतीजे बहुत बहुत बड़े होने वाले थे। और फिर एक दूसरा अलार्म बजता है, लेकिन ये घड़ी का अलार्म नहीं है, बल्कि एक इंसान की आवाज है। एक ऐसी आवाज जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये आवाज है रवि की माँ की। उनकी आवाज में ना एक चिंता है, एक तरह की वार्निंग। वो कहती हैं कि पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही और उसे जल्दी निकलना चाहिए। ये था दूसरा अलार्म। और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं। एक तरफ है माँ की वो गहरी चिंता और दूसरी तरफ रवि की झुंझलाहट, जो अपनी रोज की भागदौड़ में इतना खो गया है कि उसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा। वो कहता है, माँ रोज की तरह ही तो है, लेट हो रहा हूं। और इसी एक लाइन के साथ वो इस दूसरे ज्यादा जरूरी अलार्म को भी बंद कर देता है। कभी कभी हमारी आदतें ही हमें सबसे जरूरी चेतावनियों के लिए बहरा बना देती हैं। अब कहानी हमें एक पल के लिए थोड़ा पीछे ले जाती है, एक ऐसी याद की तरफ जो शायद रवि को उस सुबह याद आनी चाहिए थी। ये शब्द थे रवि के पापा के। उन्होंने ही उसे सिखाया था कि वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ये वो सबक है जो हम सब सुनते तो हैं, पर शायद ही कभी उस पर अमल करते हैं। और आज देखिए, किस्मत का खेल। रवि ठीक उसी वक्त को नजरअंदाज कर रहा था जिसके लिए उसके पापा ने उसे चिताया था। और अब वक्त आ गया था उन सभी नजरअंदाज किए गए पलों का हिसाब होने का। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो जाती है। तो रवि अपने ऑफिस में है, काम में डूबा हुआ, और तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट होता है। ये वो कॉल है जो सब कुछ बदलने वाली है। एक ऐसा अलार्म जिसे आप टाला नहीं जा सकता। और देखिए कैसे छोटे छोटे फैसले एक बहुत बड़े घटना में बदल जाते हैं। पहला कदम था अलार्म को टालना, फिर माँ की चेतावनी को अनसुना करना। उसके बाद आई वो फोन कॉल जो उसे हकीकत की जमीन पर लाकर पटक देती है। और आखिर में अस्पताल की तरफ वो दौड़ जो अब शायद बहुत देर से शुरू हुई थी। अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक पड़ाव पे पहुंचती है। उस घड़ी की कहानी जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। रवि भागकर अस्पताल तो पहुंच जाता है, पर अब कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। डॉक्टरों का वो झुका हुआ सिर, वो ही सब कुछ कह देता है। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा तेज थी। उसी खामोशी के बीच रवि अपने पापा के हाथ से उनकी घड़ी निकालता है और वो देखता है कि घड़ी की सुइयां थम चुकी हैं, ठीक उसी तरह जैसे उसके पापा की जिंदगी की सांसें थम गई थीं। वक्त जो कहते हैं किसी के लिए नहीं रुकता, आज किसी के लिए रुक गया था। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी जो रुकी थी, ये एक जिंदगी थी जो खत्म हो गई थी। और शायद रवि के लिए पछतावे का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया था। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। जिंदगी में जिन अलार्म को हम रोज टालते जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब वो हमें जगा ही नहीं पाते, क्योंकि जगाने का वक्त गुजर चुका होता है। तो ये कहानी ना हमें एक सीधे से लेकिन बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर अपने जरूरी कामों और अपने प्रियजनों के लिए आज नहीं तो फिर कब?